हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ कंप्लीट आप लोग का साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस चीज़ को अच्छी तरीके से कर ले तो इजीली आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये भी रीज़न है क्योंकि ये मोस्ट PYQ के बेस पे हर क्वेश्चन जो टॉपिक से पूछा गया वो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आप लोग को इस वीडियो में। फटाफट इसको टिक मार्क कर लेना। जिसका कुछ भी नहीं हुआ वो भी कर सकता है मेरे भाई, और जिसका हो चुका कंप्लीट जो टॉपर में है मेरे भाई वो भी इसको एक बार रेफर कर सकते हैं। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक एक चीज़ बताऊंगा मेरे भाई, टिक मार्क करके रखा हूँ। इसके लिए बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे 10 लेसन, पूरा टोटल 10 लेसन है। 10 लेसन का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सबसे पहले ग्रेविटेशन। अब इसमें से ग्रेविटेशन देखो मेरे भाई, मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूँ आप लोग को कि एक एक वैसा, बाकी ये रहेगा कि आप लोग को जो बताऊंगा ना उस चीज़ को अगर करके गए तो इजीली आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर से आप लोग को एक चीज़ करना है, फोर्स एंड मोशन। फोर्स किसके लिए नेसेसरी होता है ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको टिक मार्क कर लो। एंड उसके बाद यहाँ पर बुक का नाम प्रिंसिपिया है। सर आइजैक न्यूटन ने जो इक्वेशन 3 लिखे थे उस बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया था। याद रखना है ये प्रिंसिपिया नाम। और यहाँ से ये दो डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का, दोनों का क्या करना, अच्छी तरीके से डेफिनेशन याद करना। याद रखना जो बोल रहा हूँ उसको सुन के भी लेना। एंड उसके बाद केपलर्स के तीनों लॉ याद करना, ब्लैक लाइन प्लस आप लोग को ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके लिए डायग्राम भी कंपलसरी आप लोग को करना है। एंड उसके बाद आप लोग को न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। इसमें सर क्या करना है, देखो ये वाला जो दिया गया, द फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और वहाँ पर करने के बाद जस्ट ये डायग्राम कंपलसरी है। एंड ये वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर जो है रेडियस है मेरे भाई, r भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। उसको अगर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या है, g है यहाँ पर, याद रखना। और एक लाइन आप लोग को, ये g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड द कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको याद कर लेना। और यहाँ पर देखो SI यूनिट दिया गया है आप लोग का, g का न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg का -2 होता है, याद रखना। इसको याद करके रख लेना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का स्क्वायर, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन याद करना है आप लोग को। उसके बाद एक यहाँ पर एक लाइन है मेरे भाई, न्यूटन्स आइडेंटिफाइड द फोर्स विद दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज द मच वीकर देन दिस फोर्स। यहाँ पे देखो एक लाइन यहाँ पे छूटा मेरे भाई, ए वाला लाइन आप लोग को, स्क्वायर लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग को कर लेना, बस इतना एक बार पढ़ लेना। और ए वाला सवाल महेंद्र विराट वाला वेरी IMP क्वेश्चन है, याद रखना। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना है, एक एक चीज़ टिक मार। और वैल्यू ऑफ द जी सरफेस ऑफ द अर्थ पर क्या होगा वो चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से सॉल्व करना रहेगा मेरे भाई। जी की वैल्यू अगर छोटे वाले जी की पूछा जा रहा है 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी कहाँ पर, डेप्थ में क्या होता है, हाइट पे क्या होता है और सरफेस पे क्या होता है, वो चीज़ आप लोग को थोड़ा सा इसको पढ़ के रख लेना, बस आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, सब सरफेस ऑफ द अर्थ का अगर इतना 0 हाइट है तो उसका जी की वैल्यू क्या होगा, माउंट एवरेस्ट पे अगर 8.8 किलोमीटर है तो उसका क्या होगा, इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है ये पूरा बॉक्सेस। और मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड इधर से कुछ भी नहीं मेरे भाई करना है। अब यहाँ से फ्री फॉल का डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करना, और ये तीनों फार्मूला अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद और यहाँ पर आ जाओ, ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे, बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करके दिया है, बस जितना टिक मारा उतना आप लोग को करना है। एंड इसके वेलोसिटी अच्छी तरीके से आप लोग को करना है, इसके वेलोसिटी का शॉर्ट नोट आप लोगों से पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर ये पहला एंड और एक तीसरा वाला क्वेश्चन कर लेना। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिखा, ए साइंटिफिक रीजन में पूछा, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू दिस मास इज द कांस्टेंट। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फटाफट मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोग को पूरा कंप्लीट लेकर आ चुका हूँ। अब यहाँ दूसरे लेसन, पहला लेसन बस इतना ही करना था। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से क्या करना,
सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, डोब्राइनर के ट्राइड्स आप लोग को अच्छी तरीके से करना है और उसकी एक लाइन शॉर्ट नोट याद कर लो, याद रखना शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है ये चीज़, याद रखना, इसको करके रखना। ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स ट्राइड्स एंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास ऑफ द सोवेट दिस एटॉमिक मास ऑफ दिस मिडल एलिमेंट्स वाज द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द 2 एलिमेंट्स। इस तरीके से अरेंज से याद कर सकते हो और ये वाला एक लाइन। एंड उसके बाद इसमें जितना लॉ दिया गया है, न्यूलैंड ऑक्टेव हो गया एंड यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ टेबल हो गया, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से लॉ और ये याद करना। और यहाँ से एक लाइन है, द वर्टिकल कॉलम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो रो है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। याद रखना मेरे भाई, इसके लिए बोल रहा हूँ, फटाफट इसको जितना हो सकता है शेयर कर दो। और यहाँ से मेरिट और डीमेरिट्स दोनों का डिफरेंस बिटवीन आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लो, 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट बस, मेरिट और डीमेरिट्स। एंड उसके बाद मेंडलीव या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छी लॉ याद करके रखना और ये लाइन याद कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक नंबर। एंड ये वाला स्ट्रक्चर वेरी आईएमपी स्ट्रक्चर, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक्सरसाइज से मैं वो चीज़ बता देता हूँ आप लोग को। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद कर लिए तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सी और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कौन सा है, स्ट्रक्चर याद हो गया तो इजीली हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है, यहाँ पर वैलेंसी का डिफिनेशन याद करना है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो सेल की कैपेसिटी होती है उसी चीज़ को बोला जाता है वैलेंसी। एंड एटॉमिक साइज का, इसको एटॉमिक रेडियस भी बोला जाता है, तो याद करना। एंड उसके बाद मेटॉलिक और नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर्स का है, वहाँ पर दिया है, साइंटिफिक रीजन में एक दिया है। और ये वाला अच्छी तरीके से इस बॉक्सेस के रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको कर लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाए तो यहाँ पर आप लोग का हाइड्रोजन फैमिली का सिर्फ याद करना क्या चीज़ है। एंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन नंबर, तीसरा वेरी आईएमपी क्वेश्चन नंबर तीसरा है, याद रख लेना जो बता रहा हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर आप लोग को यहाँ पर देखो, ये वाला 4 वाला 5वां पूरा करना है। एंड एक साइंटिफिक रीज़न इसमें से आना कंपलसरी है, एक साइंटिफिक रीज़न आएगा तो आएगा मेरे भाई, याद रखना, सब करके रखो, आप लोग को एक साइंटिफिक रीज़न आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट नोट में से आप लोग को पहला और दूसरा अच्छी तरीके से कर लो और इसमें से आप लोग को 8वां क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया मेरे भाई। पूरा एक साइंटिफिक रीज़न आएगा तो आएगा, फिक्स है। अब यहाँ से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर इतना ईजी है मेरे भाई कि आप लोग का ईजिली हो जाएगा। अब देखो इसमें जो बता रहा हूँ उसको समझ के लेना। देखो केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन कर लो, आप लोग को ईजिली हो जाएगा। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है, एक इक्वेशन लिख लेना और यहाँ पहला पॉइंट इस तरीके से 5 पॉइंट बना दोगे, ईजिली हो जाएगा कि आप लोग का लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है, इंडिकेट क्या करता है, आप लोग को लिक्विड फॉर्म में रहता है तो यल से, सॉलिड में यस से, गैस को जी से, वो सब आप लोग को एक चीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन करना रहेगा। इस तरीके से आप लोग राइटिंग केमिकल इक्वेशन पे आ सकता है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ से बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग, अगर दोनों साइड नंबर्स आधा आइटम्स एलिमेंट्स के सेम है तो हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन, अगर नहीं सेम है तो अनबैलेंस हो जाएगा, इसको पढ़ लेना। एंड स्टेप वाइज आप लोग को पेपर में नहीं आता मेरे भाई, डायरेक्ट आप लोग को बैलेंस करने के लिए पूछा जा सकता है। अब यहाँ से वेरी आईएमपी क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसको आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका एक ब्लैक लाइन देखो दिया गया, एकदम ईजी है। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन द रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल याद कर लेना, डिकम्पोजिशन का सेम टू सेम है, इससे रिएक्टेंट हो जाएगा आप लोग का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट 2 रहेगा, बाकी सिंगल रिएक्टेंट बनने वाला है, उस चीज़ को आप लोग बोल दोगे। तो मेरे भाई यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेम, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखो यहाँ पर ब्लैक लाइन दिया है, और ये वाला दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट का देखो यहाँ पर ब्लैक लाइन दिया है। उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों का डिफिनेशन याद कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो उसका दिया गया, देखो ये वाला एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों का अच्छी तरीके से याद करना। देखो हीट अगर रिएक्टेंट साइड में तो एंडोथर्मिक, अगर हीट क्या हो प्रोडक्ट साइड में हो
तो उस चीज़ को हम लोग बोल देंगे यहाँ पर क्या चीज़ याद रखना, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक याद रखना। एंड उसके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का यहाँ पे 6 पॉइंट दिया, 6 में से कोई भी 4 पॉइंट अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना रहेगा। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में से नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड उसके बाद यहाँ कैटलिस्ट का दिया गया है, वो अच्छी तरीके से याद कर लेना। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दोनों का डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो यहाँ पर दिया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, याद रखना। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओ, दोनों का अच्छी तरीके से याद कर लेना मेरे भाई। एंड उसके बाद यहाँ पर कोरोजन का आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करना है, तो डिफिनेशन याद करना है, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है या वैसा। यहाँ पर देखो केमिकल एक फार्मूला है, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। और यहाँ पर देखो और नीचे आ जाओ, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी पर शॉर्ट नोट पूछने के फुल चांसेस हैं। अब उसके बाद मेरे भाई देखो क्वेश्चन पहला हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर देखो इसमें से अगर करना रहेगा तो कर सकते हो, बट सबसे पहले आप लोग इसमें सी वाला एक क्वेश्चन कर सकते हो, सी वाला। देखो यहाँ पर सी वाला जो दिया इसको कर लेना। एंड अब यहाँ से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 वाला पूरा हो गया, आप लोग को इजीली देखे अंदर से सब कुछ। और क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग को ए बी डी अच्छी तरीके से करना। क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन नंबर 7 वाला कर लेना, 8वां कर लेना, 9वां, ये सब अच्छी तरीके से करके ही जाना है। अब देखो यहाँ पर आप लोग को आ जाता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से क्या क्या चीज़ किया जाए उसको ध्यान से देखना है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से कौन सा करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर एक दिया गया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से। और यहाँ पर एक दिया गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ना रहेगा। और यहाँ पर आप लोग को ये यूज ऑफ द कॉइल जो दिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ लेना, नेमिंग क्रेचर पढ़ लेना और इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो MCB का जो आप लोग को यूजेस पूछा जा सकता है, MCB का यूजेस किस लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें छोटा छोटा जो न्यूमेरिकल्स है उसको देख सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओ मेरे भाई, इसमें से लॉ याद करना है, राइट हैंड थंब रूल डायग्राम के साथ में, राइट हैंड थंब रूल। और उसके बाद यहाँ पर और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर सोलेनाइड का डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है, डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद कर लेना। एंड उसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और डायग्राम, इलेक्ट्रिक मोटर पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक मोटर वाला। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओ तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, गैल्वेनोमीटर का यूजेस, जो चीज़ बोल रहा हूँ वो सब पूछा गया है मेरे भाई। एंड इसके बाद आप लोग का फैराडेस लॉ ऑफ द इंडक्शन, फ्लेमिंग का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या आप लोग को रूल लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर देखो एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 2 वाला वेरी 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 इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का दोनों कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अच्छी तरीके से याद कर लेना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का दिया गया है 4था वाला, AC और DC में दोनों का डिफरेंट बिटवीन आना चाहिए। और ये सब यूजेस गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वोल्ट मीटर और शॉर्ट सर्किट पे शॉर्ट नोट आ सकता है आप लोगों में। और ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखो मैं लिखा भी हूँ अच्छी तरीके से लिख के कि आप लोग को कहीं भटकना ना पड़े। इट इज़ नेसेसरी टू, यहाँ पर कनेक्टेड अर्थ वायर इज द होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इस तरीके से। और इसमें से क्वेश्चन 3 टंगस्टन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फॉर इलेक्ट्रिक, ये वाला और करना रहेगा तो ये वाला भी कर सकते हो मेरे भाई, इजी है। एंड उसके बाद आप लोग को इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ पर से 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, याद रखना 10वां और 11वां क्वेश्चन। और इसमें से एक TB वाला, ये वाला अच्छी तरीके से कर लेना, हो गया। अब उसके बाद 5वां लेसन, हीट जो चैप्टर है, हीट में से क्या किया जाए। हीट चैप्टर में से मेरे भाई देखो सबसे पहले तो ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, ये वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, टेम्परेचर वर्सेस यहाँ पर टाइम ग्राफ आ सकता है आप लोग को अच्छी तरीके से। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस
इसको अच्छी तरीके से याद करना। और ये लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन और लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। आइस और वाटर का जो लाइन दिया उसको अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको। रेगुलेशन का शॉर्ट नोट पूछा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक मैं टिक लगाया हूँ मेरे भाई, देख लो। और जो हल्के में लिया तो साइंस में उसके तो लग जाएंगे मेरे भाई, एक्सरसाइज सिर्फ करके गया तो इसके लिए बोल रहा हूँ जो बता रहा हूँ उसको सही से करो। एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर पर शॉर्ट नोट याद कर सकते हो, देखो यहाँ पे दिया। और एक इसका डिग्री है भैया, देखो इफ वी हीट वाटर 0 से 4 डिग्री, याद रखना अच्छी तरीके से इसको कर लेना, 0 से 4 डिग्री रहता है। एंड उसके बाद ए वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एंड होप ऑपरेटर्स का डायग्राम का नेमिंग क्रेचर याद कर लो और डायग्राम बनाने आना चाहिए आप लोग को। उसके बाद ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी देखो यहाँ पर दिया गया है ह्यूमिडिटी का, और यहाँ पर एक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और यहाँ पर एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द मेजर्ड इन द केजी पर मीटर क्यूबिक, और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ए लाइन। और उसके आगे देखो यहाँ पर एक लाइन दिया, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट 100 डिग्री 100%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 60%, वी फील एयर ह्यूमिड, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 लेस देन 60, वी फील दैट आर द ड्राई एयर ड्राई। एंड ये यूनिट अच्छी तरीके से याद करना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना जो जो बता रहा हूँ। और यहाँ से ये चीज़ याद कर लो कि कितना क्या है, क्या चीज़ वाटर का कितना स्पेसिफिक हीट होता है। एंड उसके बाद इसका सब्सटेंस जो दिया है आयरन का कितना, एक बार पढ़ लेना। और उसके बाद हीट एक्सचेंज वाला देखो यहाँ पर दिया है, ये हीट एनर्जी लॉस्ट बाय दिस हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय दिस कोल्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अच्छी तरीके से कर लेना। और यहाँ पर न्यूमेरिकल से बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा बाकी आता है मेरे भाई एग्जाम में। और उसके बाद एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से करो, क्वेश्चन नंबर 5वां करके रखो। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, रोल ऑफ एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसको करके रख लो। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का ए सी देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यही सेम टू सेम इसी में से आएंगे मेरे भाई। ये सब बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब ना छूटे आप लोग का, ये पहले करके रख लो। ये 2 क्वेश्चन कर लो। एंड ये वाला क्वेश्चन नंबर 8वां। एंड उसके बाद बस ये भी लेसन हो गया। अब आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये तो पहले आप लोग को यही डिफिनेशन याद कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन वाला ए अच्छी तरीके से याद करना। और यहाँ पर इंसिडेंट आने वाली जो किरण होती है और जो टकरा के फिर से रिटर्न जा रहे उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, याद रखना। और यहाँ पर एक स्नेल लॉ दिया है, देखो यहीं पर मैं ये भी टिक लगा रहा हूँ आप लोग को, देखो यहाँ पर स्नेल लॉ, इसको भी अच्छी तरीके से देख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को ये रूल, तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंस है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडिया से जाएगा तो क्या होगा, ये तीनों रूल अच्छी तरीके से याद करना है। एंड एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर बनेगा ए वाला, व्हाट इज द मिराज, मिराज पे आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से स्टार वाला जो आप लोग पढ़े हो कि भैया ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ये वाला अच्छी तरीके से पढ़ लेना जहाँ से टिक लगाया हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर है भैया ये देखो क्वेश्चन, वी डू नॉट ई ट्विंकलिंग स्टार प्लैनेट, इस तरीके से डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे देखो ये वाला लाइन याद करके रखो, इतना ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो दिया गया है, ये चीज़ डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये थोड़ा सा जहाँ जहाँ पर मैं टिक लगाऊँ पार्शियल रिफ्लेक्शन, एंड यहाँ पर देखो एंगल ऑफ दिस रिफ्लेक्शन, एंड यहाँ पर क्रिटिकल एंगल, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं। एंड ये दोनों न्यूमेरिकल्स आप लोग को करना है, छोटा छोटा दोनों करके रखो। एंड एक क्वेश्चन देखो, स्टार ट्विंकल बट वी डू नॉट सी द ट्विंकलिंग ऑफ द प्लैनेट, अभी जस्ट अंदर टिक मार्क मैं करके दिया हूँ। एंड इसमें से देखो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ये देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग को इसमें से कौन कौन सा किया जाए मेरे भाई, देखो जो क्वेश्चन बताया उसको कर लो। एंड ये सब तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिया गया, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। और इसमें से आप लोग एक क्वेश्चन ए कर लेना, ये वाला
इस तरीके से ये लेसन आप लोग का तो जस्ट क्लियर हो गया मेरे भाई। अब आ जाते हैं हम लोग के 7वें लेसन पे, लेंसेस। लेंसेस बहुत ज़्यादा सबको हार्ड लगता है लेंसेस, तो मेरे भाई लेंसेस का मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ करो। देखो पहले तो यहीं पर कन्वेक्स लेंसेस एंड कनकेव लेंसेस याद रखना है। ये वाला चीज़ जो दिया गया यहाँ पर सिंपल तरीका टिक मार्क किया हूँ, द लेंस आर द ट्रांसपेरेंट से मीडियम बाउंड बाय द टू सरफेस, द लेंस विच हैज़ अ टू स्पेरिकल सरफेस विच आर द यहाँ पर परफेक्ट अप टू आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कन्वेक्स और डबल कन्वेक्स लेंसेज। इसको अच्छी तरीके से याद करना। एंड उसके बाद आप लोग को अगर वो सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है मेरे भाई, वो सब नहीं पूछा जाता, बट ये तीनों रूल आप लोग को क्लास 9th में भी दिया गया है, ईजिली आप लोग को इसको करना है। ये तीनों रूल को करके रखो। और उसके बाद आप लोग को ये वाला देखो, एक बार देखना रहेगा तो ये वाला देख सकते हो मेरे भाई, ये वाला पूरा आप लोग एक बार देख सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखो यहाँ लेंसेज का फार्मूला और लेंस, व्हाट इज़ द लेंस पूछा जा सकता है, लेंसेज का फार्मूला। और ये मैग्नीफिकेशन का है, इसको देख सकते हो, पावर ऑफ द लेंसेज, और उसका देखो यूनिट दिया है डी, और कॉम्बिनेशन लेंसेज ए वाला फार्मूला। और उसमें से आप लोग ए वाला क्वेश्चन देख लेना, छोटा सा है बाकी आ सकता है। ह्यूमन आइस वाला देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। एंड नियर साइडनेस, फोर साइडनेस भी बोला जाता है, और माइफोबिया, हाइपर माइफोबिया भी बोला जा सकता है। दोनों का डिफरेंट बिटवीन अच्छे तरीके से याद कर लेना। और इस पे आप लोग को छोटा सा इसके बारे में जान सकते हो, शॉर्ट नोट याद रखना। एंड यूज आर द कनकेव, यूज आर द कन्वेक्स मिरर, दोनों का डिफरेंट बिटवीन, दोनों का यूजेस याद करके रखना। यूज आर द कन्वेक्स लेंसेज आप लोग क्लास 9th से भी याद कर सकते हो, जो यूज आर द कनकेव कन्वेक्स मिरर था, दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एंड उसके बाद अब एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर मैं तो बोलूँगा इसमें से देखो ए वाला क्वेश्चन पहला और एक सी वाला अच्छी तरीके से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है। ए वाला तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, और एक सी वाला भी कर सकते हो। एंड अदर आपको पास समय है तो अदर को भी रेफर कर लो। बट अब देखो इसमें से कनकेव और कन्वेक्स बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना। और उसका डिफरेंट बिटवीन ये नियर साइडनेस, फोर साइडनेस हो गया ना मेरे भाई, दोनों का 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट याद कर लेना। और उसके बाद आप लोग और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर जो आइस वाला था, ह्यूमन आइस का सिंपल तरीका ये वाला हो गया। एंड उसके बाद तो बस मेरे भाई इतना तो हो गया, ये भी लेसन क्लियर जस्ट। अब आ जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी में से आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल दोनों का, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से याद करना है। याद रखना जो चीज़ बोला, मेटलर्जी का डिफिनेशन हो गया ये सब। देखो फिजिकल और केमिकल, फिजिकल मेटल और नॉन मेटल का अच्छी तरीके से एक क्लास 8 में दिया है मेरे भाई, अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद तो मेरे भाई ये सब ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना मैं बता दिया उतना कर लो। एंड उसके बाद आप लोग को हाँ ए रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी 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 IMP क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है जो सबसे टॉप पे गया है, सोडियम पोटेशियम। एंड इस तरीके से डायग्राम बेस्ड आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड देखो छोटा सा एक डेफिनेशन यहीं पर हो गया, इतना छोटा, बाकी और बड़ा इसको चाहिए तो थोड़ा सा और बड़ा लिख सकते हो। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ये सब थोड़ा सा पढ़ के, मेटलर्जी का डिफिनेशन हो गया, जो जो बता रहा हूँ मेटलर्जी का डिफिनेशन हो गया, अच्छी तरीके से कर लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मेटलर्जी, इसमें से कौन कौन सा सेपरेशन, वैसे आप लोग को ये वाला थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। एंड उसके बाद ये सब कुछ भी मत करो मेरे भाई। हाँ ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ द एल्युमिनियम, ये भी कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाओ, ये कोरेशन वाला अच्छी तरीके से आप लोग को अगर करना रहेगा तो कर सकते हो, नहीं तो एक्सरसाइज मेरे भाई। देखो एक्सरसाइज से देखो राइट द नेम सबसे पहले पूरा करना है, ए वाला ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। एंड वो वाला ऑब्जेक्टिव हो गया, इसमें से देखो डिफरेंट बिटवीन ए एक्सप्लेन टर्म,
मेटलर्जी हो गया, ओरेस हो गया, ये हो गया, ये सब आप लोग इजीली कर लो। और इसमें से देखो ये सब जो क्वेश्चन है, लेमन वाला हो गया, सोडियम, पाइन और एनोड वाला, ये अच्छी तरीके से करके रख लेना। बस हो गया मेरे भाई पूरा अच्छी तरीके से। बस मेरे भाई बस इतना कर लिए तो हो गया मेरे भाई। और उसके बाद आप लोग को आ जाता है यहाँ पर 9वां लेसन। 9वां लेसन कार्बन कंपाउंड का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना मेरे भाई, इसलिए आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं है तो जो बता रहा हूँ उसको देख लो। पहले आप लोग को क्या करना रहेगा, इसे नीचे आना है। नीचे आते हुए आप लोग को यहीं पर ये देखो, सबसे पहले कहाँ पर आना है, देखो सर हाइड्रोकार्बन्स का जो आप लोग का फ्लो चार्ट दिया है उसको अच्छी तरीके से करना। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, वो चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जो कार्बन कंपाउंड का बहुत बेहतरीन पूरा उसके अंदर से एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला मेरे भाई, वो चीज़ कर लेना, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा ये चैप्टर का। और उसके बाद आप लोग का देखो ये वाला फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से आप लोग को कर डालना है। ये वाला पूरा जितना बॉक्सेस ये सब दिया ना, ये सब उस वीडियो में बताऊँ, हर चीज़ एक्सप्लेन एक एक चीज़ किया। ये वाला हो गया साइक्लोहाइड्रोजन, ये वाला बनाने आना चाहिए आप लोग को। एंड उसके बाद ये पूरा बॉक्सेस करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक आप लोग को और आ गया, जो ये वाला पूरा याद रहना चाहिए, दोनों अच्छी तरीके से याद रहना। होमोलैंगिक सीरीज पे शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, लिख दो, नहीं तो बोलोगे नहीं बताए थे, शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को इधर से ये सब कुछ भी नहीं, आईपीसी नेमिंग क्रेचर याद कर सकते हो, याद रखना। आईपीसी नेमिंग क्रेचर का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाए तो भैया भूल मत जाना, याद रखना। एंड उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा ये पढ़ सकते हो बॉक्सेस। एंड उसके आगे हाँ, ये वाला बॉक्सेस को अच्छी तरीके से कर लेना सब, वो देख लिए वीडियो आप लोग का क्लियर। हाँ, ये वाला पूरा बॉक्सेस अच्छी तरीके से भर लेना, अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे और आगे और आगे, और मेरे भाई हाँ ये यूजेस पढ़ सकते हो, नहीं तो पढ़ना है मत पढ़ो भैया, बाकी जितना बताओ उतना कर लेना। अब इसमें से एक्सरसाइज से आप लोग को मेरे भाई जितना अंदर से बता दिया उतना कर लिए तो हो गया मेरे भाई। इसमें से आप लोग को डेफिनेशन 2-2 लाइन का है, याद कर सकते हो। अल्केन का, अनसैचुरेटेड, और यहाँ पर आप लोग को मोनोमर, कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये सब कर सकते हो। एंड ये वाला देखो यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर, ईजिली आप लोग को वहाँ से कर लिए तो ईजिली हो गया। एंड उसके बाद आप लोग को ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 7 है अच्छी तरीके से देख सकते हो। एंड बस इतना कर लिए तो हो जाएगा मेरे भाई, और बाकी तो कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा भाई। कहीं के लिए अब छोटा हो गया, इतने पे 10वां लेसन आ गया तो कहीं के लिए छोटा। स्पेस मिशन पे आप लोग को 2-3 है जो शॉर्ट नोट आ सकते हैं। ये वाला पूरा बॉक्सेस अच्छी तरीके से करना है, कौन इसको फाउंडर है क्या है उसको अच्छी तरीके से आना चाहिए आप लोग को। उसके बाद कुछ भी नहीं मेरे भाई। हाँ, तो ये वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कभी आ सकता है, कभी कभी आता है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड उसके बाद एक है आप लोग को और आगे जो मून मिशन पर आप लोग को आ सकता है। इनके राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियन, इन सब पे अच्छे तरीके से आप लोग को समझना है। एंड इंडियन स्पेस रिसर्च जो दिया गया यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम, इस तरीके से स्पेस डेब्रिस, वेरी आईएमपी याद रखना। स्पेस डेब्रिस से शॉर्ट नोट पूछा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो दिया गया ये मेरे भाई बहुत इम्पोर्टेंस। एंड उसके बाद यहाँ से जो ट्रू फॉल्स है उसको तो कर ही सकते हो, बट यहाँ से बेनिफिशियल वाला कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया। एंड ये हो गया जियो स्टेशनरी वाला। एंड उसके बाद पहला हो गया, ये सब एक बार पढ़ सकते हो।
इस तरीके से पूरा जो था कंप्लीट मैं कर दिया साइंस 1 कंप्लीट मेरे भाई, पूरा अच्छी तरीके से। बस कार्बन कंपाउंड का इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके कर लेना, आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना, जो भी डाउट रहेगा वो कमेंट कर देना मेरे भाई। और इतना दूर आ चुके तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार।